आज क्लास 2.3 चलने वाला है ना, 2.3। आप लोग देखिएगा पीछे वाला वीडियो, तो उसमें जो है 2.2 तक क्लियर है। आज 2.3 यानी क्लास 2 लेसन 2 जो है खत्म हो जाएगा, और अगले वीडियो में क्या मिलेगा, लेसन 3। ठीक, तो प्रश्नावली 2.3 यानी 2.3। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग दे। किससे किससे भाग देना है, px को gx से। ठीक, तो देखो लिखते हैं, तो दिया गया, अगर हम लिखें दिया गया है एक नंबर में px बराबर कितना दिया, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 कोमा gx कितना दिया हुआ है, x²-2 ये दिया हुआ है। हमको gx से क्या करना है, भाग देना है किसमें, px में। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, gx से px में भाग देने पर तो भाग दे दो। gx क्या था, x² माइनस 2 से भाग देना है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। देखो इसको, यहाँ पर x कितना है, x का क्यूब है यानी 3x है, और मेरे पास कितना x का स्क्वायर यानी 3 चाहिए, और मेरे पास है कितना 2। तो और कितना चाहिए, 1। अगर हम 1 यहाँ पर x दे दें तो इस दोनों को अगर हम गुना कर देंगे, इस दोनों को, क्योंकि पहाड़ा पढ़ते जब भाग देते हैं तो इस पर पावर 1 है और इस पर पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर क्या आता है, a पर पावर m प्लस n। तो यहाँ पर m के जगह पर देखें तो क्या आ जाएगा, x पर पावर 2 और गुना x पर पावर इधर कितना है 1, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। तो x पर पावर 3 लाने के लिए हमको यहाँ x पर पावर 1 से गुना करना पड़ा। तब हम गुना कर देते हैं, इसको जब हम इससे गुना करेंगे हो जाएगा x का क्यूब। क्या सिर्फ इसको x² से ही गुना करेंगे, 2 से भी करेंगे, हाँ। इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो 2 गुना x 2x होगा। अरे देखो x वाला जो टर्म है, सिर्फ x वाला क्या यहाँ पर है, यहाँ पर तो x² है, हाँ। और यहाँ पर क्या है x, तो x वाले को x वाले के सामने लिखेंगे, इसको यहाँ पर से हटा देंगे। ठीक, जो जहाँ पर मिलेगा वहीं पर लिखेंगे। ये प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, चिन्ह बदल जाता है। तो ये देखो ये क्यूब है और ये भी क्यूब है, एक x³ में से x³ घट गया तो क्या बचा 0। तो स्क्वायर वाले को पहले लिखेंगे, x वाले को बाद में, तो माइनस 3x² लिख दिए। अब ये दोनों जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। ये बीच वाला चिन्ह क्या होता है, लुप्त हो जाता है। तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 5 और 2 7 माइनस 3। ठीक, अब हमको चाहिए यहाँ पर x² तो मिल गया, देखो मिल गया कि नहीं, हाँ। तो एक्स्ट्रा क्या है माइनस 3, 3। यानी अगर हम यहाँ -3 से गुना करें तो मेरा ये पूरा जाएगा। हाँ। तो यहाँ हम करते हैं -3 से गुना, तो -3 गुना x² -3x²। अब इसको 2 से भी करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। अब इसको लास्ट में क्यों लिखे, क्योंकि ये संख्या वाला पद था और संख्या वाले को संख्या वाले के साथ प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस, ये दोनों खत्म हो गया क्या। अब x वाले को पहले लिख देंगे 7x, और ये कितना हो गया 6 3 9, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो -9। ये हो गया। इसमें निकालने क्या बोला था, भागफल और शेषफल। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो भागफल और शेषफल, तो ये वाला क्या गया मेरा भागफल, और ये वाला क्या गया शेषफल। इसीलिए लिखेंगे भागफल बराबर x - 3 और शेष फल 7x - 9। और विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोला, हम लिख सकते हैं इसीलिए यूक्लिड एल्गोरिथम से। हालांकि हम मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्या मिस्टेक हो गया, ये वाला जो टर्म हम लिखे हैं ना, इसको बाद में लिखेंगे। ठीक, पहले किसको लिखेंगे, इसको भाग बना लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, a बराबर BQ प्लस R। ठीक, अब यहाँ पर से a वाला कौन सा हो जाएगा, ये बीच वाले टर्म को क्या कहते हैं, a कहते हैं, इसको क्या कहते हैं b, और इसको Q, और नीचे वाले को R कहते हैं। यहाँ बैठा दो, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, x³ - 3x² प्लस 5x माइनस 3। ये हो गया क्या, a बराबर b इंटू क्यू, तो b यही है ना, तो x² माइनस 2 इंटू क्यू से करना है, क्यू कितना x माइनस 3, और प्लस क्या करना r 7x माइनस 9। तो पहले ध्यान क्या रखना है कि इसको बनाने के बाद पहले ये बना लेना है, और उसके बाद इसके जस्ट नीचे में ये वाला टर्म को उतारना है। आया बात समझ में। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बताओ इसके बाद कौन सा बता दे? 1 नंबर तो इसका बता दिए, हाँ सर। इसमें 2 है 3 है, तो तीनों एक जैसा बन जाएगा। हाँ। इसका 2 और 3 ट्राई करना है, नहीं बनेगा तो फिर पूछना आके। इसका हम 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर भी क्या है? भाग ही है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जाती है। 2 नंबर में थोड़ा कुल्लू है थोड़ा सा, उसको खाली देख लो करना क्या है। जैसे GX है, PX में कोई दिक्कत नहीं है। GX में क्या लिखा गया है? x² + 1 और माइनस x। क्या ये सही रूप से सजा हुआ है? नहीं। नहीं है, तो इसको पहले सही से सजाना पड़ेगा। x² वाले को पहले 2 के बाद 1 आएगा, हाँ, इस पर पावर 1 है तो -x पहले लिखेंगे फिर प्लस +1। एक। अब हम भाग देंगे, ये GX हो गया और जो PX दिया हुआ उसमें हम भाग देंगे। ये 2 नंबर में थोड़ा सा इस तरह से था, इस तरह इसको सजा करके पहले लिखना है। जब ऐसे 3 नंबर में भी GX है, 3 नंबर में उल्टा करके ही दिया हुआ है। क्या दिया? 2 - x²। क्या इसी से भाग देंगे? नहीं देंगे, इसको पहले सीधा करेंगे -x² + 2, तब इससे भाग देंगे। दोनों में ये करना, इससे भाग नहीं देना है बल्कि नीचे वाले से भाग देना है। इससे भाग नहीं देना बल्कि नीचे वाले। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा क्या करना? हमको सीधा कर लेना, उसके बाद उससे भाग देना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? पहला नंबर दिया है टी के फॉर्म में। जैसे देखो अभी हम यहाँ पर क्या देखें? x³ x², यहाँ पर ABCD कुछ भी हो सकता है। x y z t a b c d कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का पहला। क्या आ गया? t² - 3 से भाग देना है। 2t पर पावर 4 + 3t³ - 2t² - 9t और -12। तो यहाँ पर देखें हम क्या कि यहाँ पर t दे दिया गया है, तो t और x में क्या है? दोनों तो वेरिएबल है, यानी चर है। ठीक, तो हम यहाँ पर t के जगह पर a भी कर सकते हैं, x y भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो होगा वो अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये पहला बहुपद हुआ और ये क्या हुआ? दूसरा बहुपद। और हमको बोला भी क्या गया? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना। तो भाग देते इसीलिए लिखेंगे पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर, बहुपद में भाग देने पर। तो पहला बहुपद है t² - 3, इससे भाग देंगे 2t पर पावर 4 + 3t³ - 2t² - 9t और -12 यानी 12। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर t कितना है? 2 और यहाँ चाहिए कितना? 4, यानी 2 और चाहिए। और आगे में देखो एक्स्ट्रा में 2 है संख्या में, है कि नहीं? यानी 2 का गुणज चाहिए और कितना चाहिए? t का स्क्वायर चाहिए, तब ना t² और यहाँ भी t², t पर पावर कितना आ जाएगा? 4। इसके आगे 1 छिपा होगा तो यहाँ 2 और गुना 1 कितना आ जाएगा? 2। तो मेरा पूर गया, इसको गुना कर दो। 2 × 1 2 हो गया, t² × t² क्या गया? t पर पावर 4। अच्छा, ये 2t² क्या सिर्फ t² से ही गुना होगा? -3 से भी गुना होगा। ये प्लस इसके आगे और इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। 3 दूना 6, t² का t²। अब देखो हम फिर इसको t² के सामने लिखे हैं, क्यों के सामने लिखे हैं? तो एक जैसे पद को एक जैसा लिखेंगे, एक जगह पर लिखेंगे। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। क्लियर है? ये दोनों कट जाएगा? कट गया। क्यूब वाले को पहले लिखेंगे तो 3t³ और ये जुटेगा कि घटेगा? देखो ना, घटेगा, क्योंकि ये है माइनस में और ये वाला मेरा प्लस में। ये वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं रह जाता, तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस। और जब 6t² में से 2t² घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4t² प्लस दिए। देखो यहाँ पर पहले क्यूब वाले को पहले लिखे और ये दोनों घटाएंगे तो 6t² में से 2t² घटा दिए, 4 को बचा। लेकिन बड़ा कौन था? 6, और 6 के आगे क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दिए और बाकी सबको छाप दो। -9t -12। अब यहाँ पर हमको देखना है t² है मेरे पास, चाहिए कितना? क्यूब, यानी 3 गो चाहिए। मेरे पास है कितना? 2, तो और एगो t देंगे। आगे में एक्स्ट्रा क्या है? 3, यहाँ पर है क्या? यानी 3 भी चाहिए। ये 3 प्लस में माइनस में, यानी हमको +3 भी चाहिए। और यहाँ 3 गो t है, यहाँ 2 गो t, मतलब एगो और t चाहिए। क्लियर है? अब गुना कर दो, 3 × 1 = 3, t एगो है, यहाँ 2 गो, कितना हो गया? 3 गो, t का क्यूब हो गया। ठीक, अब इसको सिर्फ इसी से नहीं गुना करेंगे, 3 से भी करेंगे तो 3 × 3 = 9, इसका प्लस और इसका माइनस हो जाएगा -3 × 3 = 9 और t का t। अब इसको इसके सामने लिखें, क्या t² के सामने लिखें? तो जैसा जो मिलेगा वहीं पर हम लिखेंगे। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये हो गया खत्म। स्क्वायर वाले को पहले तो 4t², ये भी क्या गया? खत्म। और माइनस क्या गया? 12 बच गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो t² तो मिल गया, एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ है मेरे पास? 4 बचा हुआ है, यानी हमको 4 का गुना चाहिए। 4 प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो यहाँ लिखेंगे +4।
4, इस 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना टी स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर। अब इसी को 3 से भी करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 दिया 12, देखो माइनस और प्लस माइनस हो गया, यानी माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस, ये भी खत्म और ये भी खत्म, कितना बच गया 0, यानी पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि पूरा पूरी कट गया। तो बोला क्या था क्वेश्चन करना, क्या बोला था? बोला था कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो है, लेकिन जांच करने भी बोला है। क्या करने बोला है? तुमको जांच भी करना पड़ेगा। तो पहले इसको आराम से नोट कर लो, तो इधर जांच हो जाएगा। क्या हो तो जाना चाहिए, करते हैं यहाँ पर जांच। जांच कौन सा प्रोसेस है? यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जांच लिख कर डैश मारेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये वाला दिख रहा है ना लड़का, विभाजन लिख दिया, विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा एलएचएस में क्या है? देखो तो ए है, एलएचएस में मेरा क्या है? ए है, और आरएचएस में मेरा क्या है? बी क्यू प्लस आर। तो बता, अगर हम एलएचएस से ना हल करके एलएचएस को रहने देते जो है, ठीक, और बी क्यू प्लस आर यानी आरएचएस को हल कर दें, वो भी एलएचएस के बराबर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। या तो एलएचएस को हल करके आरएचएस ला दो, या आरएचएस को एलएचएस ला दो, दोनों में से किसी एक को ला दोगे, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो एलएचएस यानी ए, तो ए अभी हम पिछले सवाल में क्या बताए थे कि बीच वाले को क्या कहते हैं? ए कहते हैं, इसको ये ए कहते हैं, और आगे वाले को क्या कहते हैं? बी कहते हैं। और ये क्या हो गया मेरा? क्यू हो गया। और नीचे वाला मेरा क्या हो गया? आर। तो आर तो मेरा लड्डू है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इतना बड़ा जो हम ए लिखेंगे इसको तो सॉल्व नहीं करना, ए को छोड़ देते हैं, एलएचएस को हम आरएचएस से सॉल्व करते हैं। और आरएचएस अगर हमको हल करने पर ए बराबर बच गया, यानी एलएचएस के बराबर बच गया, तो प्रूव हो जाएगा। तो हम कहाँ चलते हैं? आरएचएस। यहाँ पर लिखते हैं इसीलिए आरएचएस से। तो क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। देखो बी कितना है मेरा? टी स्क्वायर माइनस 3, तो टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक, इंटू क्यू होगा। तो क्यू ये है मेरा, क्या रखा हुआ? 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक। और क्या करना है? प्लस आर करना है। तो आर कितना है? 0। तो प्लस 0 करें या ना करें को फर्क पड़ेगा? तो अब ये गुना होगा, लुको और छिपो प्रोसेस, नुक्का छिपी खेले हो ना, वही। तो इसमें क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, पहले 3 को छोड़ दिया और t से गुना करेंगे, तो टी स्क्वायर को 2t स्क्वायर के साथ, फिर टी स्क्वायर को 3t के साथ, फिर टी स्क्वायर को 4 के साथ। जब इसका काम हो जाएगा तब इसको ढक लेंगे। तो पहले इसका काम करते हैं। तो टी स्क्वायर को जब हम 2t स्क्वायर से गुना करेंगे, इसके आगे 2 है तो 2 तो रहेगा ही, टी स्क्वायर कितना आएगा? टी पर पावर 4। इसी को 3 से करेंगे तो प्लस इसका और इसका प्लस प्लस हो गया, 3 और गुना टी, 3 का 3 होगा, टी यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी 3t क्यू। आगे देखेंगे तो 4 से भी करना है, तो 4 इंटू टी स्क्वायर, तो प्लस 4t स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अभी हम किसको ढके थे बताओ तो? 3 को। क्या 3 से गुना किए? नहीं किए। अब किसको ढकेंगे? टी स्क्वायर को ढकेंगे, यानी 3 को छोड़ देंगे, यानी 3 से हमको क्या करना है? गुना करना है, और इस टी स्क्वायर को ढक देंगे। तो 3 को एक बार इससे, फिर एक बार इससे, और फिर एक बार इससे, समझे कि नहीं? तो करते हैं गुना। इसके आगे क्या है? माइनस, और इसके आगे क्या है? प्लस। तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। इसी को इससे करेंगे 3 से, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दिया 9, टी का टी। अच्छा देखो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, 4 से होगा, तो 4 दिया 12, और माइनस का माइनस। कोई दिक्कत है? अब देखो कौन कौन सा हल होगा। ये टी पर पावर 4 है, 4 वाला कहीं है? ये क्यूब वाला, क्यू कहीं है? ये स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर, स्क्वायर वाला ये साइकिल है। और ये टी अकेले है, ये भी अकेले है, तो ये तो ना ही ये हल होगा और ना ही ये हल होगा, मतलब ये सब छपेगा और ये दोनों हल होगा। तो छप देते इसको, 2t पर पावर 4 प्लस 3t क्यूब। ये देखो 6 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2 माइनस में कि प्लस में? क्योंकि 6 क्या है? बड़ा है, और बड़ा का ये क्या है? माइनस। तो माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 9t माइनस 12। क्या देखो एलएचएस आ गया क्या? एलएचएस यही था, देखो तो ए ना है, एलएचएस में मेरा क्या था? ए, और ए का मान है कि 2t पर पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 6, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। तो जांच भी हो गया मेरा, ये हो गया प्रूव। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा बताओ, अब इसका अगला बताना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन है इसमें।
और भाग देने वाला। तो बताएंगे कि बन जाएगा, पहले ये बता दो बन जाएगा, बता देंगे बता दीजिए 3 नंबर को। 3 नंबर बता दें क्या लिखा है 3 नंबर में प्रथम बहुपद क्या है देखो तो 3 नंबर। बाकी बना लेना सारा, बन जाएगा इसी तरह है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 कोमा यहाँ एक्स 5 ये प्रथम बहुपद हो गया। ये क्या गया प्रथम बहुपद, इसको बोल सकते हैं। द्वितीय बहुपद मेरा क्या हो गया x पर पावर 5 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1। इसको अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट बहुपद से क्या करेंगे, द्वितीय बहुपद में भाग देंगे। तो लिखेंगे इसीलिए प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर। तो प्रथम बहुपद मेरा क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। इससे भाग देंगे x पर पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इससे भाग देंगे। यहाँ कितना x पर पावर 5 है और यहाँ कितना है 3 है। तो और कितना चाहिए 2 चाहिए। तो एक्स स्क्वायर यानी 2 चाहिए, एक्स स्क्वायर से गुना कर दो। तो यहाँ स्क्वायर है यहाँ 3 है, कितना पड़ जाएगा 5 एक्स पर पावर 5। क्या इसको सिर्फ इसी से गुना करेंगे, इस दोनों से भी करना पड़ेगा। इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस लिख दो। यहाँ 3 है तो 3 और एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स पर पावर 1 है तो 2 और 1 कितना होगा 3। तो एक्स का क्यूब हो गया। अब इसी को 1 से भी करना है तो प्लस और इसका प्लस, तो प्लस हो गया एक्स स्क्वायर गुना 1 तो एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये खत्म हो गया। चिन्ह क्यों बदलता है देखो बताते हैं क्यों बदलता है। जैसे मान लो कि 2 से हम भाग दिए 5 में तो 2 दूना कितना हो गया 4। अब नीचे कितना लिखते हो बता तो सिखाया जाता है कि घटा के लिखो 1। तो यहाँ घटा क्यों दिए तुम, क्योंकि 4 के आगे पहले से क्या छिपा है और उसको हम बदल के क्या कर दिया ये चिन्ह बदले कि नहीं बदले। इसी वजह से ये भी एक तरह का क्या है भाग है। तो इसका भी क्या होता है चिन्ह बदल जाता। अगर चिन्ह नहीं बदलते तब तो दोनों जोड़े में 5 4 कितना हो जाता 9 होगा। तो भाग बनवे नहीं करेगा और बड़े होते चल जाएगा, खत्म होगा कभी नहीं बनेगा। इसीलिए इसका क्या क्या आता है चिन्ह को बदला जाता है। तो प्लस का माइनस में कर दिया, अगर नहीं करते तो दोनों जुड़ जाता ना होता 2x पर पावर 5 हो जाता, समझे कि ना। तो इस तरह से चिन्ह बदला जाता है। तो ये हो गया कट गया। अब इसमें देखेंगे तो मतलब इसका कोई मान था, अभी हम जैसे भाग दिए थे 2 से 5 और 4 खिलाए थे 2 बार में 1 बचा था। हम यहाँ पर माइनस रखे थे, क्या ई वाला चिन्ह का मान था 4 के आगे जो प्लस था। अगर हम इस चिन्ह को लेके चलते तो 5 भी प्लस में 4 भी प्लस में और 5 4 हो जाता 9। हम किस वाले चिन्ह को लेके चले नीचे वाले को। उसी तरह यहाँ पर भी ये वाला चिन्ह कामगार नहीं होता है, नीचे वाला होता है। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो 4x क्यूब में से 3x क्यूब बच जाएगा, 1 x क्यूब बचेगा। लेकिन 4 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा। अब इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, खत्म हो गया। बाकी जो बचा छाप दो प्लस 3x प्लस 1। क्लियर है यहाँ पर। अब देखना एक्स क्यू ये तो मिल गया पूरा पूरी ना मिला, अंतर क्या है सिर्फ माइनस का। तो यहाँ दे दो माइनस का अंतर है तो -1 दे दो, क्योंकि 1 को किसी से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं करेगा। अब माइनस और इसके आगे प्लस पड़ गया माइनस एक्स गुना 1 एक्स क्यू गुना 1 तो एक्स क्यू ही होगा। अब इसी को माइनस और इसके आगे माइनस तो क्या रहेगा प्लस और 3 गुना 1 तो 3x 3x गुना 1 3x ना होगा। इसका प्लस और इसका माइनस तो माइनस प्लस क्या आ गया माइनस। यहाँ प्लस ही था ना क्वेश्चन में, हाँ है तो प्लस ही। सर लेकिन अब तो बोलते हैं माइनस, मतलब करेंगे तो माइनस ही छिड़ जाएगा सर। इसका माइनस और इसका प्लस क्या होगा माइनस। 1 गुना 1 क्या होगा 1, माइनस के बदले प्लस, प्लस के बदले माइनस, माइनस के बदले प्लस। ये खत्म हो गया, ये भी क्या गया खत्म। ये क्या खत्म हुआ तो कितना बच गया मेरा शेषफल 2। क्या ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अतः, एक बार मिला लो तो, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्वेश्चन नहीं आंसर। हाँ सर सही है। प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। अब जब गुणनखंड नहीं है तो भी जांच तो होगा ही, जांच होगा कि ना। जांच अभी भी होगा, गुणनखंड हो अथवा गुणनखंड नहीं हो फिर भी क्या होगा जांच होगा। तो अगर हम जांच का बात करें, जांच कर लोगे कि नहीं है ना। तो जांच अगर कर लेंगे कि कर दोगे
करिए देते हैं। LHS तो नहीं है, हल करना है। ये वाला क्या गया मेरा ए, बीच वाला क्या गया ए हो गया। इसको क्या बोल देंगे बी, और इसको क्या बोल देंगे क्यू, और नीचे वाला क्या बच गया आर। आर। उस बार आर क्या बचा था 0, क्योंकि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड था और इस बार गुणनखंड नहीं है तो आर 0 नहीं बचा, आर का मान 2 बचा। तो क्या दिक्कत है, 2 रख देंगे। तो हम चलते हैं, इसको हल करते हैं, इसको मिटाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर करें जांच, लिख लेना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये है क्या लिखा हुआ है, बताओ तो पढ़ के। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हाँ, ये लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a क्या है मेरा LHS है और बी क्यू प्लस आर क्या है RHS। तो LHS को हम छोड़ देते हैं, चलते किससे है RHS से। अपने LHS आ जाएगा RHS। तो LHS से मेरा क्या था बी क्यू, तो b का मान x क्यू माइनस 3x प्लस 1। अब क्यू, तो क्यू का मान क्या है x स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस आर का मान कितना है 2। तो अब देखो फिर से लुको छिपो कम होगा। इसमें क्या बार लुकाएगा 3 बार। एक बार इसको गुना करेंगे तो इस दोनों को छोड़ देंगे, फिर इसको गुना करेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे। इससे अच्छा क्या करो, इधर से गुना कर दो, एक को छोड़ दो और इसको एक बार इससे, इसको एक बार इससे और इसको एक बार इससे, तब 2 बार नुकाना पड़ेगा ना होगा। और अगर इसको नुकाएंगे तो इसको एक बार इससे, फिर इससे और फिर इससे। बात आया समझ में। तो हम एक्स स्क्वायर पीछे से गुना कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर अब गुना एक्स क्यूब, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, एक्स पर पावर 5 हो गया। अब इसी को 3 से प्लस माइनस माइनस 3 का 3 एक्स स्क्वायर इस पर और 1 है तो एक्स का क्यूब। इसी को 1 से भी करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ये इसका काम हो गया। अब इसका काम हो गया तो अब इससे गुना करेंगे तो -1 से, माइनस और इसका माइनस और प्लस क्या आ गया माइनस। तो एक्स क्यूब गुना 1 तो माइनस एक्स क्यूब। अब इसी को किससे इसको किससे करेंगे 1 से, तो माइनस और माइनस प्लस 3 गुना 1 3 एक्स का एक्स। अब इसी को किससे करेंगे 1 से, तो प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 लास्ट में क्या लिखा था प्लस 2। अब देखो कौन कौन हल होगा, कौन कौन सा हल होगा। ये मेरा किसमें है x पर पावर 5 कहीं है, ये x का क्यूब है कहीं है, यहाँ पर है, मतलब ये दोनों हल होगा। ये स्क्वायर और कहीं है नहीं है, x कहीं है नहीं है, ये दोनों संख्या हल होगा। हम इसको छाप देते हैं x पर पावर 5। ठीक, इसमें देखें 3x क्यूब और 1x क्यूब, 3 और 1 अब माइनस माइनस क्या होगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन चिन्ह माइनस का। 3x क्यूब और 1x क्यूब बन गया 4x क्यूब। स्क्वायर वाला कहीं नहीं है तो लिख दो इसको स्क्वायर वाले को, x वाला कहीं नहीं है लिख दो x वाले को। अब यहाँ पर जो घटा होगा तो 2 में से 1 घटा, कितना बचा 1। बड़ा कौन था 2, क्या है प्लस, तो क्या चिन्ह लग गया प्लस। मतलब क्या यही है a का मान, देखो तो x पर पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। अच्छा a बराबर हम RHS से चले थे, LHS आया कि नहीं, हम लिख देंगे इसीलिए RHS बराबर क्या गया। तुम लोग को ये कोना में ना बनाना है, जांच नीचे करना है। बात है समझ में, जांच क्या करना है नीचे करना है। तो इसको नोट कर लो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया, 3x मतलब एक समीकरण दिया हुआ है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य दिया हुआ है, 2 शून्य दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 3x पर पावर 4। देखो अधिकतम घात कितना हो गया 4, तो शून्य कितना होगा 4। जितना अधिकतम घात शून्य की संख्या उतना ही होगा। 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये एक समीकरण दिया है। तो जब अधिकतम घात 4 है तो शून्य की संख्या भी 4 होगा। वही बोल रहा है कि 2 को शून्य दिया है तो क्या लिखेंगे, दिया गया है, रूट अंडर 5 दिया गया है 2 शून्य। 2 शून्य क्या है रूट 3 2 शून्य का रूट अंडर 5/3 कोमा रूट अंडर माइनस रूट अंडर 3/5/3। ये 2 शून्य दिया हुआ है और अन्य 2 शून्य निकालने बोल रहा है, क्योंकि घात है 4 तो शून्य भी कितना बनेगा 4 बनेगा। तो 2 को दिया है 2 को निकलेगा, निकालना है। देखो शून्य निकलता कैसे है, अगर पढ़े होगे पीछे वाला क्लास में, x माइनस 2 जैसे लिखा रहेगा या x प्लस 2 लिखा रहेगा, बराबर क्या करते थे 0। तो एक बार इसको 0 बराबर, एक बार इसको 0 बराबर, तो
x माइनस 2 बराबर अगर 0 करे और यहाँ x प्लस 2 बराबर अगर 0 करे तो यहाँ पर से x का मान क्या निकल जाएगा, माइनस से प्लस में यानी प्लस 2, और यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, माइनस 2। तो हम क्या देखें कि जो मेरा x के साथ माइनस में था वो मेरा शून्य में क्या निकला, प्लस में, और जो मेरा प्लस में था वो किस में निकला, माइनस में। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो मेरा शून्य निकल रहा है प्लस में उसका मान x में क्या होगा, माइनस में, और जो मेरा शून्य निकल रहा है माइनस में उसका मान किस में होगा, प्लस में। उल्टा जा सकता है, तो उल्टा इसको लिखना, क्या लिखेंगे, ये प्लस में क्या लिखेंगे, x माइनस रूट अंडर 5/3। प्लस में था तो माइनस में लिखे, यहाँ से समझ में आया हमको। उसी तरह अगर हम देखें ये माइनस में किस में लिखेंगे, प्लस में लिख देंगे, रूट अंडर 5/3। कोई दिक्कत है, इसको मिटा दे। अब आगे देखते हैं, ये बन गया मेरा a और ये वाला क्या बन गया b, और ये बन गया a और ये बन गया b। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ये ना बोलना ये वाला सर पहले है ये वाला बाद में, ना है पहले माइनस वाला, तो उससे क्या दिक्कत है, गुना में ना आगे पीछे हो जाएगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार a का स्क्वायर करना, एक बार b का स्क्वायर। तो कर दो a के जगह पे क्या x, तो x का स्क्वायर, और एक बार b का स्क्वायर करना है, यानी b के जगह क्या है, रूट अंडर 5/3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, तो x का स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर, अब 5 स्क्वायर रूट कट जाएगा नहीं, क्या बचेगा, 5/3 बटे 1, इसके बराबर हम 0 कर सकते हैं। एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा, 3, 1 का में 3 कितने बार में, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका 3 का में एक बार में 5 का 5 बराबर क्या होगा, 0। ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। अच्छा, ये जो हमको एक बहुपद दिख रहा है, ठीक, ये बहुपद हम निकाले कहाँ से, इसी का जो 2 को शून्य दिया था उसी से। अच्छा, शून्य क्या मतलब क्या हुआ शून्य का, कि अगर ये वाला मान हम रख दे इस समीकरण में तो ये पूरा समीकरण क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, शून्य का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब 0 कब हो रहा है, जब कोई बहुपद दूसरे बहुपद का पूरी गुणनखंड होता है तब ना 0 होता है। अभी हम पीछे जब भाग देखे चेक किए तो एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड था तो 0 हो रहा था, शेषफल बच रहा था, कुछ नहीं। तो हम मान लें इसको कि ये जब हम निकालें इसी से तो मतलब ये इसका एक गुणनखंड है, मतलब अगर हम इससे इस बहुपद में भाग दे दें तो मेरा शून्य कितना निकलेगा, 0। ठीक, तो अगर हम भाग दे तो शून्य मेरा क्या निकलेगा, 0। हम लिखेंगे इसीलिए इधर हटा देते हैं, क्या यहाँ पर से चालू करते हट जाएगा ना, 3x स्क्वायर माइनस 5 से इसमें भाग देने पर 3 यहाँ पर ना हटेगा, इसको यहाँ पर लिखते हैं इसी को, 3x स्क्वायर माइनस 5 से 3 थोड़ी है, 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 में भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। ठीक, तो भाग देते हैं। अब भाग देंगे तो इसका क्या होगा, शून्य का इसका, यानी इसका यह गुणनखंड, इसका एक बहुपद है, इस बहुपद का या ये क्या है, गुणनखंड है, इसीलिए इसका शून्य क्या होगा, 0। हम निकालते हैं इससे और एक बहुपद निकलेगा और उसी बहुपद से हमको क्या निकालना, शून्य निकालना। तो 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 भाग दो। तो यहाँ कितना चाहिए, 3 तो 3 मिल गया, x पर पावर 4 है और यहाँ कितना है, 2 है, हमको क्या चाहिए, और 2 को चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए। तो 3 का 3 हो गया, x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया, x पर पावर 4, और ये इससे सिर्फ 5 से भी गुना होगा, इससे सिर्फ नहीं होगा, इससे भी होगा। तो 5 गुना x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिखे, x क्यू के सामने नहीं लिखे, माइनस का क्या होगा, प्लस का क्या होगा, माइनस, ये दोनों खत्म हो गया, ये क्या बच गया, 6x क्यूब, ये जो होगा घटा होगा, क्योंकि ये है माइनस और ये है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 2 घट गया, क्या बच गया, 3, वो भी प्लस में क्या बचा, 3x स्क्वायर, क्योंकि 5 है बड़ा के सामने क्या है, प्लस। अब बाकी सबको छाप दो, 10x माइनस 5। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो मेरा 6 है और x क्यूब, तो x स्क्वायर है और यहाँ कितना x है, 3 गो, तो और एगो x चाहिए, और एगो x चाहिए, प्लस में यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 का 6 क्या बार में, बाकी भाग जानवे करते हो। तो यहाँ प्लस देखे 3 का में 6 2 बार में, और x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर यानी और एगो x चाहिए, तो हम गुना कर दे इसको 6x क्यूब। अब इसी को गुना करेंगे 5 से भी, तो 5 2 ना 10, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 10x, माइनस के बदले प्लस, प्लस के बदले माइनस, ये हो गया कहानी खत्म, ये भी हो गया कहानी खत्म। ये क्या बच गया, 3x स्क्वायर माइनस 5, क्या सेम बच गया, और जब सेम बच जाता है क्या करते हैं, प्लस 1 से गुना करते हैं, तो प्लस 1 से कर दो, 3
एक्स स्क्वायर माइनस 5, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब हमको और एक बहुपद मिला, क्या मिला? और एक बहुपद मिला, और ये बहुपद ये रहा तुम्हारा। हाँ सर। अब इसी बहुपद का अगर हम गुणनखंड करेंगे, और एक मार्कर किधर चलाएंगे, इसी बहुपद का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा? हमको 2 और 0 निकलेगा, और वही हमको निकालने बोला गया। हमको क्या करना पड़ेगा? इसका हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या ऊपर में कर दें? कर देते हैं। लिखोगे तुम लोग कैसे? पहले इसको लिख लेना है, तीर लगा हुआ, उसके बाद इसको लिख लेना है, और उसके बाद कौन सा पार्ट लिखना है? ऊपर वाला पार्ट। ठीक, तो हम लिख देते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड करने पर। गुणनखंड करने पर। अब गुणनखंड करते हैं होता क्या है? c को गुना करते हैं a से, तो यहाँ भी कितना? एक ही है, तो 1 गुना 1 एक ही होगा, और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो एक ही ना होगा। अब पुराना कितना हमको? 2, तो 1 को 2 बार जोड़ देंगे, 1 जोड़ा कितना होगा? 2। अब गुना करेंगे फिर वही पूर जाएगा। 2.1 में सिखा चुके हैं, 2.2 में सिखा चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर और 2x करना है, तो एक्स प्लस एक्स, 2 का एक्शन क्या कितना? प्लस 1। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एगो एक्स कॉमन आ रहा है, तो एगो एक्स जब कॉमन ले एगो एक्स बचा, इसमें एक्स पूरा कॉमन ले लिया, क्या हो जाए? प्लस 1। ये मैच कर रहा है पूरा क्या? और जब मैच करता है क्या कॉमन लेते हैं? प्लस 1। तो प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया? एक्स प्लस 1। ये फिर बीच वाला मिल गया, तो फिर कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1 को कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा? एक्स बचा, और इसमें क्या बचा मेरा? प्लस 1 बचा। 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 बराबर, एक बार इसको, तो क्या जाएगा? एक्स प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर भी x का मान कितना निकल गया? -1, और यहाँ पर भी x का मान कितना निकल गया? -1। यानी मेरा 2 का शून्य क्या क्या निकल गया? -1। यही ना निकालने वाला था कि अन्य 2 शून्य निकालने। तो हम क्या लिख देंगे? अतः समीकरण 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 का 2 अन्य शून्यक x बराबर -1 एवं -1 होगा। बात क्लियर है? ये सवाल हो गया यहाँ तक। अब इसका लास्ट सवाल बचा हुआ है ना? हाँ, इसका लास्ट सवाल बचा है, इसको नोट कर लो आराम से, उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट नंबर। इसके बाद 5 नंबर भी क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर में कुछ नहीं, उसमें सिर्फ एग्जाम्पल देने बोला गया। एग्जाम्पल वो खुद से भी दे सकते हैं। 4 नंबर भले अच्छा क्वेश्चन है, और ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये हालांकि इसको एक्स सब में भाग देने वाला दिया है ना, वो नंबर में क्वेश्चन आता है, संख्या देके कि अगर भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तो भाज्य निकाले या भाजक निकाले, इस तरह से क्वेश्चन आता है। एक्स सब में नहीं आता है, वो आता है किसमें? संख्या को देकर। ठीक, तो यहाँ पर पे एक्स में दिया हुआ है, क्या दिया है? इतना को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल दिया है। तो जिसमें हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। तो हम लिख लेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? भाज्य बराबर। क्या दिया है? जिसमें भाग देंगे उसको क्या कहते हैं? भाज्य। तो भाज्य दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। और क्या बोला कि जी एक्स से अगर हम भाग देंगे तो जिससे भाग देंगे उसको भाजक कहते हैं, तो भाजक लिख देंगे। भाजक, भाजक बराबर जी एक्स, क्या दिया? जी एक्स। और भागफल दिया है, भागफल बराबर, भागफल कितना दिया? पहला मेरा भागफल है, दूसरा शेषफल। तो भागफल x माइनस 2 है, और शेषफल कितना है? -2x प्लस 4। शेषफल है -2x प्लस 4, ये दिया हुआ शेषफल। अच्छा, इसी को हम यूक्लिड विभाजन से अगर हम देखें तो क्या क्या बोलते थे? इसको a कहते थे क्या? इसको b कहते थे, इसको q कहते थे, और इसको r कहते थे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको बनाओ, हल करो। a यहाँ पर क्या दिया हुआ है? देखो तो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये एक्स क्यू दिया हुआ है, a हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर। तो b का मान देखो क्या है? जी एक्स। हम इसको जी एक्स रहने देते हैं, इंटू क्यू। तो क्यू क्या है? देखो तो, एक्स माइनस 2 प्लस आर। आर कितना है? -2x प्लस 4। यही है। अच्छा देखो, हमको तो जी एक्स का मान निकालना है, इसको एक एक करके क्या करना? अलग करना। तो इसका तो देखो ये करीबी मित्र है, गुना में है, तो करीबी मित्र तो बाद में अलग होगा, पहले कौन अलग होगा? दूर वाला। तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किसमें है? माइनस में, और ये किसमें है? और इधर आ जाएगा तो माइनस वाला आ जाएगा प्लस, और प्लस वाला आ जाएगा माइनस। तो पहले हम इसको इधर लेके आते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2,
ये माइनस में 2x था, इधर किसमें आ गया प्लस 2x। ये प्लस में 4 था, किसमें आ गया माइनस में। और इधर मेरा क्या क्या बच गया gx इंटू एक्स माइनस 2। ये दूर का रिश्तेदार था या दूर का दोस्त था, वो पहले छोड़ के चला गया। अब इसमें देखो हल होगा क्या, एक्स क्यूब, क्यूब वाला टर्म नहीं है, स्क्वायर वाला भी टर्म नहीं है, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो 2 और 1 तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x 3x। और 4 में 2 घटेगा -2 होगा ना। -4 मेरा माइनस में, ये 2 किस में है प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब इधर gx इंटू क्या दिया हुआ x माइनस 2, इसी gx का हमको क्या करना है मान निकालना। अच्छा ये गुना में इधर किस में आएगा भाग, मतलब भाग देना पड़ेगा, तो भाग में लेते आते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये गुना किसमें आ गया भाग में x माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा g। बात क्लियर है। और इसी का हमको मान निकालना था। अब भाग देके जो मेरा भागफल बचेगा वही मेरा क्या बचेगा gx। हम इसीलिए इधर क्या लिख देते हैं, इसको इधर हल करते हैं। क्या लिखेंगे, इसीलिए हमें gx का मान ज्ञात करने के लिए, gx का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 से x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, देना होगा। ठीक, तो भाग देते हैं, इसीलिए x माइनस 2 से भाग देते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो भाग दो, यहाँ कितना है x 3 और यहाँ कितना है 1, यानी 2 और चाहिए तो x स्क्वायर से गुना कर दिया। यहाँ 1 और यहाँ 2 कितना आ गया 3, तो x का क्यूब। अब इसको इसी से सिर्फ गुना नहीं करेंगे, इससे भी करेंगे, तो प्लस और इसका क्या आ गया माइनस 2 गुना x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का प्लस का माइनस। अब देखो ये वाला खत्म हो गया, इधर क्या बचा, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा दिया, कितना बच गया 1x स्क्वायर। लेकिन बड़ा कौन था 3 के आगे माइनस था, तो माइनस लगा दिया, प्लस में 3x माइनस 2। यहाँ पर x है 1, यहाँ कितना है 2, यानी और 1 x चाहिए, तो यहाँ माइनस में चाहिए, किसमें चाहिए यहाँ किसमें प्लस में, तो माइनस x से गुना कर देंगे। इस पर 1 और इस पर भी 1, कितना हो जाएगा 2 और प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर, इसका माइनस और इसका माइनस क्या आ गया प्लस, और 2 गुना x 2x माइनस का प्लस का माइनस का प्लस, ये दोनों खत्म। तो 3 में से 2 हो गया, कितना बचा 1x बचा, और माइनस में क्या बचा 2, सेम बच गया क्या, और सेम बचता है क्या करते हैं +1 से भाग देते हैं, तो +1 गुना करते हैं, गुना कर दिया तो क्या सेम, प्लस का माइनस का प्लस, ये दोनों भी खत्म, कितना गया 0। अब हम भाग दिए थे तो मेरा भागफल क्या निकला, ये ना निकला, और यही मेरा क्या किसका मान होगा gx का मान होगा। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए भाजक ब्रैकेट में gx बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस x प्लस, ये हो गया, ये चैप्टर का कहानी खत्म। अगला जो क्वेश्चन वो एग्जांपल है, एग्जांपल देना वो आराम से हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नए वीडियो में। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।